नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 4 अगस्त 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। 8 अगस्त को होगी मंत्रिमंडल की बैठक। आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान करने को बनेगी रणनीति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 8 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। बैठक में मानसून के कारण आई प्राकृतिक आपदा के प्रभावितों को राहत प्रदान करने को लेकर रणनीति बन सकती है। इससे पहले भी राज्य सरकार पिछले वर्ष प्राकृतिक आपदा प्रभावितों के लिए 4,500 करोड़ रुपए का एक विशेष पैकेज लेकर आई थी। इसमें पूरी तरह से टूट चुके घरों का निर्माण करने के लिए 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया था, जिससे प्रदेश में करीब 3,500 प्रभावित परिवारों को लाभ पहुंचा था। इसके लिए सरकार ने अपने रिलीफ मैनुअल में भी संशोधन किया था। सरकार इस बार भी नियमों में ढील देकर आपदा प्रभावितों की मदद कर सकती है। इसी तरह विभिन्न विभागों की तरफ से आने वाले प्रस्तावों के आधार पर खाली पदों को भरने एवं सृजित करने संबंधी निर्णय लिया जा सकता है। होम स्टे को लेकर गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की तरफ से की गई सिफारिशों पर भी मंत्रिमंडल में कोई चर्चा हो सकती है। इसके अलावा सरकार ने पिछली मंत्रिमंडल बैठक में जिन 3 मंत्रिमंडलीय उप समितियों का गठन किया था, उनको लेकर भी अधिसूचनाएं जारी कर दी गई है। 15 अगस्त को देहरा में होगा राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह। सीएम सुक्खू फहराएंगे तिरंगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 15 अगस्त को देहरा में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। देहरा से मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर के उपचुनाव जीतने के बाद विधानसभा क्षेत्र के लोगों को उनसे सौगात मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा कर्मचारी एवं पेंशनर नए वेतनमान की लंबित देनदारी एवं 4% डीए मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि प्राकृतिक आपदा एवं गंभीर वित्तीय संकट के बीच मुख्यमंत्री किस वर्ग को कितना लाभ दे पाएंगे, इसका पता स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही पता चल सकेगा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री शिमला में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल हमीरपुर, कृषि मंत्री चंद्र कुमार ऊना, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान केलांग, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी रिकांगपियो, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर चंबा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह नाहन, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह मंडी एवं आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा बिलासपुर में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर लगा पूर्ण प्रतिबंध। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ये प्रतिबंध 5 अगस्त से लागू होगा। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद केवल सरकारी कर्मचारियों के तबादलों के ऐसे प्रस्तावों पर कार्यवाही और क्रियान्वयन किया जाएगा जो व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत 2013 के पैरा 8 के तहत विशेष रूप से प्रदान की गई परिस्थितियों के अनुरूप होंगे। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को इस बारे में दिशा निर्देश की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किए हैं। इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। निजी अस्पतालों में हिमकेयर योजना बंद, सरकारी कर्मचारी और पेंशनर भी योजना से बाहर है। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने मुख्यमंत्री हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना हिमकेयर में बड़ा बदलाव कर दिया है। सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए 2 बड़े निर्णय लिए हैं। पहले निर्णय में 1 सितंबर 2024 से निजी अस्पतालों का पैनल इस योजना से हटा दिया जाएगा। वहीं दूसरे निर्णय में सभी सरकारी सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों, पेंशनर्स को इस योजना से तत्काल प्रभाव से बाहर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सरकार ने निर्णय योजना में गड़बड़ियों को देखते हुए लिया है। इस संदर्भ में स्वास्थ्य सचिव हिमाचल प्रदेश एम सुधा देवी की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से अब तक 50 लोगों की मौत की आशंका, विक्रमादित्य सिंह। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश के 3 जिलों में बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है। उन्होंने कहा कि लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस घटना में करीब 50 लोगों के मारे जाने की आशंका है।
उन्होंने कहा कि आधिकारिक संख्या की घोषणा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद ये की जा सकती है। बाढ़ इतनी भीषण थी कि हिमाचल का समेज नाम का एक पूरा गांव भी बह गया है। आधिकारिक तौर पर इस घटना में अब तक 8 लोगों के मारे जाने की खबर है, लेकिन मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया कि इसमें 50 लोगों के मारे जाने की आशंका है। सरकार के कर्मचारियों को कोर्ट ऑर्डर पर मिल जाएगा पूरा एरियर। हिमाचल सरकार के कर्मचारियों को कोर्ट ऑर्डर के बाद पे कमीशन का एरियर एक मुश्त मिल जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 7 जनवरी 2012 को एरियर भुगतान पर लगाएगी सीलिंग को वापस ले लिया है। ये संशोधन सिर्फ कोर्ट से आने वाले फैसलों के लिए किया गया है। हिमाचल सरकार ने पे कमीशन के एरियर को लेकर नया आदेश जारी किया है। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, राज्यपाल के सेक्रेटरी, विधानसभा के सेक्रेटरी, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश भेज दिए हैं। इसमें यह कहा गया कि पे कमीशन एरियर के भुगतान के लिए 7 जनवरी 2012 को वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश उन मामलों पर लागू नहीं होंगे जहां कोर्ट में एरियर का भुगतान समयबद्ध करने के लिए स्पेसिफिक निर्देश दिए हैं। तीन फेज में पूरा होगा कांगड़ा एयरपोर्ट का भू अधिग्रहण। हिमाचल की सबसे बड़ी एवं महत्वाकांक्षी परियोजना कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की प्रक्रिया में रफ्तार बढ़ने लगी है। प्रभावितों को तुरंत परेशान न होना पड़े, इसके लिए भू अधिग्रहण का काम 3 फेज में होगा। पहले चरण में गग्गल बाजार से पीछे माझी पुल तक भू अधिग्रहण की प्रक्रिया चलेगी। प्रदेश सरकार की ओर से 980 करोड़ रुपए की सैंक्शन के बाद सेक्शन 19 सब सेक्शन 2 की डिक्लेरेशन होते ही मुआवजा राशि जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी। पर्यटन व सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण के चलते करीब 1200 परिवार विस्थापित होंगे। इसलिए प्रशासन भू अधिग्रहण की प्रक्रिया को 3 फेज में करने जा रहा है। लाहौल के दारचा में भी बादल फटा, तीसरे दिन मंडी में मिला एक शव। बरसात ने प्रदेश में रौद्र रूप अख्तियार कर लिया। कई क्षेत्रों में लगातार 3 दिन से भयंकर बारिश से जान माल का काफी नुकसान हुआ है। शिमला कुल्लू मंडी के बाद अब जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बादल फटने का सिलसिला शुरू हो गया है। शनिवार को लाहौल के श्रृंखला मार्ग पर बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। श्रृंखला मार्ग पर BRO के 2 वैली ब्रिज क्षतिग्रस्त हुए, जिससे करोड़ों रुपए की चपत लग गई है। दारचा से करीब 16 किलोमीटर आगे घाटी में श्रृंखला मार्ग पर बादल फटने से BRO के 2 बड़े पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रदान की जाएगी विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं, CM सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, जिला कांगड़ा तथा इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय को सशक्त करने के लिए साधन और संसाधनों को व्यापक स्तर पर सृजित और सुदृढ़ करेगी। उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों और पर्याप्त स्टाफ की समुचित तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों को भविष्य की जरूरतों और तकनीक के आधार पर सुदृढ़ करने व संसाधन सृजन पर बल दिया। उन्होंने चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर विषयों की सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने के भी निर्देश दिए हैं। CM सुक्खू ने 10 महीने में राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से 1,87,565 मामलों का किया निपटारा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश भर में अक्टूबर 2023 से जुलाई 2024 के मध्य राज्य सरकार की ओर से विशेष राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से 1,87,565 राष्ट्रीय मामलों का निपटारा किया गया है। विशेष राष्ट्रीय लोक अदालतों में 1,63,268 इंतकाल, 9,417 तकसीम, 12,453 निशानदेही और 2,427 राष्ट्रीय त्रुटियों के मामलों का निस्तारण किया गया है। शनिवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में पहली बार किसी प्रदेश सरकार ने वर्षों से लंबित पड़े राष्ट्रीय मामलों की समस्या का समाधान करने के लिए इस तरह की लोक अदालतों का आयोजन कर मिशन मोड में कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इनके माध्यम से प्रदेश में 30 और 31 जुलाई 2024 को 10,744 इंतकाल, 408 तकसीम और 541 निशानदेही के मामले निपटाने के साथ साथ 131 राष्ट्रीय त्रुटियों को सुधारा गया है। जुलाई 2024 में 16,514 इंतकाल, 554 तकसीम और 2,142 निशानदेही तथा
464 राष्ट्र त्रुटियों के मामलों का निस्तारण किया गया और जुलाई में 31,500 राष्ट्र मामलों का निपटारा हुआ। सुख ने कहा है कि प्रदेश के लोगों को इन अदालतों के माध्यम से घर द्वार पर अपनी समस्याओं का समाधान मिल रहा है और राष्ट्र लोक अदालतों की सफलता का आंकलन इस बात से किया जा रहा है कि लोग सुविधा का बढ़ चढ़ कर लाभ उठा रहे हैं। हिमाचल में दोपहिया वाहन में 4 साल के बच्चों को भी पहनाना होगा हेलमेट, अधिसूचना जारी। हिमाचल में अब दोपहिया वाहनों में 4 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस नियम को सख्ती से लागू किया है। इस नियम का उल्लंघन पर चालान के साथ सख्त कार्रवाई होगी। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। हालांकि इस नियम का प्रावधान केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में है। राज्य सरकार ने भी इसे हिमाचल में लागू कर दिया है। इस संबंध में परिवहन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। मलबे से भरे 4 स्कूल 7 अगस्त तक बंद, बाढ़ प्रभावितों को मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान। आसमान से बरसी आफत ने सैकड़ों स्कूली बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित कर दी है। बादल फटने से आई बाढ़ के कारण समेज, बागीपुल और जाऊं स्कूल में मलबा और पत्थर भर गए हैं। उपमंडल प्रशासन ने इन स्कूलों को 7 अगस्त तक बंद रखने के फरमान जारी किए है। गोरों की श्रीखंड महादेव की पहाड़ियों पर बुधवार रात बादल फटने के कारण आई बाढ़ का पानी 3 खड्डों में फैल गया। इससे समेज स्थित वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, प्राथमिक स्कूल, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बागीपुल और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जाओ में मलबा ही मलबा भर गया। बाढ़ के कारण समेज स्कूल की इमारत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था शुरू होने तक इन स्कूलों को कुछ दिनों तक खुला रखना संभव नहीं है। इसे देखते हुए स्कूली बच्चों और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने इन स्कूलों को 7 अगस्त तक बंद रखने का निर्णय लिया है। मैक्लोडगंज में वीजा एक्सपायर होने के बावजूद भी रह रहे 2 विदेशी गिरफ्तार। वीजा एक्सपायर होने के बावजूद मैक्लोडगंज में रह रहे 2 विदेशियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया गया है। मैक्लोडगंज पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी छानबीन शुरू कर दी है। राजवन में बादल फटने की घटना में 6 लोगों की शव बरामद, 2 बच्चों सहित 4 लोग अभी भी लापता। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के पद्र उपमंडल के राजवन तेरंग गांव में बादल फटने की घटना के दौरान लापता हुए 6 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। शनिवार को घटनास्थल पर एक महिला का शव बरामद हुए जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। बता दें कि घटना के पहले दिन 3 शव बरामद हुए थे, जबकि दूसरे दिन 2 बच्चों अमन और आर्यन के शव बरामद हुए थे। अब केवल 3 माह और 11 वर्ष की 2 बच्चों सहित कुल 4 लोग लापता है। उन्हें भी ढूंढने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर और होमगार्ड के जवान लगातार लापता लोगों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। सेना व एनडीआरएफ के जवानों ने बनाया समेज खड्ड पर वैली ब्रिज, लापता लोगों की तलाश में जुटे। समेज खड्ड में हुई त्रासदी को लेकर प्रशासन व सेना के जवान राहत व बचाव कार्य में लगातार जुटे हैं। वे लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। बचाव कार्य में जुटे सेना व एनडीआरएफ के जवानों ने समेज खड्ड को क्रॉस करने के लिए अस्थायी पुल का निर्माण किया है। इस पुल के निर्माण के बाद एनडीआरएफ के जवान खड्ड के दूसरे छोर में जाने लगे हैं। इसके बाद खड्ड के दूसरे छोर से लोगों को लाने का कार्य कर रही है। वेदर अपडेट, 9 अगस्त तक हिमाचल में बारिश का येलो अलर्ट, 100 पेयजल योजनाएं बंद। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 9 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश होने का येलो अलर्ट रहेगा। शनिवार को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई है। शनिवार को थोड़ा मौसम खोलने के साथ ही सड़कों, बिजली ट्रांसफार्मरों व पेयजल योजनाओं को दुरुस्त बनाया गया है। एक नेशनल हाईवे 77 सड़कें, 131 बिजली ट्रांसफार्मर और 20 पेयजल योजनाओं को रिस्टोर किया गया है। शनिवार शाम तक राज्य में 2 NH, 114 सड़कें, 163 बिजली ट्रांसफार्मर व 100 पेयजल योजनाएं बंद रहे, जिनमें से अधिकांश को रविवार को दुरुस्त बना दिया जाएगा।